स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स में आपका स्वागत है। आज हाई स्कूल और इंटर का पेपर लगभग खत्म हो चुका है और हमारा कोर्स भी लगभग खत्म होने की ही कगार पे है। ज़्यादा से ज़्यादा या कोर्स 2-3 दिन और चलेगा। अगर आपकी डिमांड रही तो इसे और बढ़ाया जाएगा, अन्यथा सोमवार से या फिर कल महाशिवरात्रि है उसी के दिन से कंप्यूटर का बेसिक क्लास चलाया जाएगा। सेंटर पर कई बच्चे बोल रहे थे कि सर थ्योरिकल नहीं पढ़ाते हैं, आप प्रैक्टिकली कराते हैं बस, तो इसलिए थ्योरी भी उसमें बताई जाएगी। तो अभी तक हमने सीखा परचेज की एंट्री करना, सेल्स की एंट्री करना, रिसिप्ट की एंट्री करना, पेमेंट की एंट्री करना और कंट्रा। कंट्रा में बेसिकली 3 एंट्रियां होती हैं, वो सब कुछ डिटेल में बताई गई हैं। अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है उन वीडियो का, जाइए वहां पर और देख लीजिए। अगर आपने सारे वीडियोस देखे हैं तो अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्लास की तरफ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास जो मटेरियल आता है, जो हमने परचेज किया है, कुछ ना कुछ डैमेज हो जाता है उसमें। जैसे या तो बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट खराब हुआ, या फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी जो है अच्छी नहीं हुई, या एक्सपायर डेट, मतलब एनीथिंग, कोई भी रीजन हो गया, तो हमें क्या करना पड़ता है कि उस प्रोडक्ट को वापस करना होता है। तो टैली ERP 9 में भी ये सिस्टम लागू होता है। जब कोई प्रोडक्ट हम परचेज करते हैं और वह खराब निकल जाता है या फिर हमें पसंद नहीं आता है, उसमें 1-2 प्रोडक्ट या सारे के सारे लॉट्स ही जो है खराब मिल जाते हैं हमें, तो उसकी एंट्री टैली ERP 9 में कैसे करते हैं, आज के इस वीडियो में हम वही सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 24, डेबिट एंट्री इन टैली ERP 9। तो आज की क्लास में हम लोग किसी को डेबिट नोट कैसे किया जाता है, किसी भी प्रोडक्ट का डेबिट नोट कैसे करते हैं, उसी को हम सीखेंगे। तो यहाँ फंक्शन बार में कंट्रोल F9। एक बात और बता देना है कि अगर फंक्शन बार में ये सिंगल, जैसे यहाँ इन्वेंट्री वाउचर्स लिखा है, इसके बगल में F1 है जो इसकी शॉर्टकट की है, और उसके नीचे एक सिंगल लाइन है, तो इसका मतलब अल्ट होता है। अगर यहाँ पर डबल लाइन है, जैसे यहाँ पर F8, इसके नीचे डबल लाइन है, तो डबल लाइन का मतलब टैली ERP 9 में कंट्रोल होता है। तो यहाँ फंक्शन बार में है कंट्रोल F9, तो इसे हम एक्टिव करेंगे। इसी के बेस में आज हम एंट्री करेंगे। अगर आपने डेबिट नोट को एक्टिव करना नहीं सीखा है तो उसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर जाइए, वो वीडियो पहले वॉच कर लीजिए, या फिर फंक्शन बार में आइए और F11 प्रेस करिए। यहाँ पर जो 3 एंट्रियां यस यस है, ये यहाँ पर ये तीनों एंट्रियां जो हैं यस यस हैं, ये अगर एक्टिव नहीं हुआ होगा तो यहाँ पर नो नो होगा, तो इसे यस कर लीजिए और टैली ERP 9 में डेबिट नोट को एक्टिव कर लीजिए। तो हमारा जो है पहले से ही एक्टिव है यह फंक्शन। तो आएंगे हम और प्रेस करेंगे कंट्रोल F9, तो यह जो वाउचर है ओपन हो चुका है। अभी पर्टिकुलर सीजर आ जा रहा है, एज अ वाउचर जो है यह खुला हुआ है, तो हम इसे इनवॉइस मोड में करेंगे। तो एज अ इनवॉइस, अब इसे हम कर लेंगे एज ए इनवॉइस कंट्रोल V के साथ। कंट्रोल भी किए। अगर कई लोगों का जो है वाउचर यहाँ नेम ऑफ आइटम नहीं खुल के आता होगा, तो यहाँ पर जैसे कई लोगों का ऐसा पर्टिकुलर लिखा आ रहा होगा, तो यहाँ पर इसमें आइटम इनवॉइस में करना है हमें इसे। Alt+I जिसकी शॉर्टकट की है, इसे आइटम इनवॉइस में करेंगे। अब एंट्रियां हम करेंगे पूरी। तो यहाँ पर ओरिजिनल इनवॉइस दिया है, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, जो मटेरियल हमने परचेज किया है उसकी कोई ना कोई इनवॉइस होगी, और इनवॉइस में इनवॉइस नंबर होगा, तो वो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर हमसे मांग रहा है। जब भी आप किसी पार्टी से माल परचेज करोगे तो आप उससे एक बिल प्राप्त करोगे, तो उसी को हम इनवॉइस बोलते हैं। अब वो इनवॉइस नंबर कैसे मिलेगा और कहाँ पर मिलेगा वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं अपनी एंट्री की तरफ। एक एंट्री हमने तैयार करके रखा हुआ है ऑलरेडी, तो इसे देख ले रहे हैं।
आप यहाँ पर कुछ भी एंट्री मान सकते हो, मैंने बस समझाने के लिए एक एंट्री पहले से पड़ी हुई थी, हालांकि स्टॉक सारे डिलीट कर दिए मैंने, दोबारा से टैली ERP9 को इंस्टॉल किया हूँ, तो सब कुछ एज इट इज नहीं है इसमें। तो आप अपने हिसाब से एक इनवॉइस बना सकते हो। यह थोड़ा सा सुधार की यहाँ पर जरूरत है। यहाँ चैप्टर नंबर 24 रहेगा और डेबिट नोट, डेबिट नोट। अब यहाँ डेट है 1 नवंबर 2023, पार्टी नेम राम एंड सन्स, डेबिट नोट नंबर ESG 1111, GST नंबर है इतना, और एड्रेस है मार्टिनगंज। इन्फिनिक्स मोबाइल लिया है हमने इनसे, और एक प्रोडक्ट जो है हमें अच्छा नहीं लगा या उसकी कुछ क्वालिटी खराब है, तो उसे हमने रिटर्न कर दिया। 14,000 इसकी MRP है, टैक्सेबल अमाउंट 0 है। यहाँ पर हम GST भी लगाकर बताएंगे आपको। तो इसकी एंट्री हम करते हैं। हमने 1 नवंबर 2023 को एक मोबाइल रिटर्न किया, ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं इसका, जिसकी MRP 14,000 रुपए है। तो आते हैं टैली ERP9 पे। यहाँ ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, ये जो आया है इनवॉइस नंबर, यह इनवॉइस नंबर नहीं डाला जाएगा, हालांकि जो एंट्री आपने पहले करके रखी है उसी इनवॉइस को डालना है। हम समझने के लिए बता दे रहे हैं, आगे चल के आपको ओरिजिनल इनवॉइस नंबर कहाँ से फाइंड करना है उसे भी बताया जाएगा। तो हम समझने के लिए पहले इसका डेट चेंज करते हैं, 1 नवंबर 2023। अब पार्टी नेम जो है जिससे हमने माल खरीदा है उसी पार्टी को रिटर्न भी करेंगे, नहीं ऐसा नहीं कि हमने दूसरी पार्टी से माल खरीदा और किसी और को ही चिपका दिया, लो भैया तुम्हारा है तुम लेकर जाओ। तो यहाँ पर राम एंड सन्स से हमने परचेज किया। सबसे पहले हम पार्टी का नाम देख लें, राम एंड सन्स है, तो यहाँ राम एंड सन्स का लेजर जो है हमारे पास बना हुआ है। अब जोधपुर राजस्थान, यह एड्रेस जो है मार्टिनगंज का है, मार्टिनगंज, और यह है राजस्थान, तो इसे करेंगे हम उत्तर प्रदेश। अब परचेज GST है या परचेज एग्जैम्प्ट है, तो यहाँ हम GST रेट से पता कर लेंगे। यह हमारी जो कंपनी है मार्टिनगंज की है, तो परचेज GST है, अब इस पर टैक्स नहीं लगा है, तो परचेज एग्जैम्प्ट है। तो परचेज एग्जैम्प्ट ना लिख करके हमने एक परचेज का लेजर बनाया है, इसे ही लगा देंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे, हमने इन्फिनिक्स मोबाइल जो है रिटर्न करी इन्हें, तो यहाँ देखेंगे स्टॉक में 13 पीस हमने इन्फिनिक्स मोबाइल परचेज किया है, और एक क्वांटिटी उसमें से गड़बड़ है। उसका रेट जितना लगेगा इनवॉइस पे, पहले आपने जितना रखा होगा वो रेट अपने आप आ जाएगा। आप इसमें कुछ चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। अब ये हमारी हो गई एक इनवॉइस कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ पर रीजिंग ऑफ इशू नोट को वो करेंगे सेल्स रिटर्न, कि हाँ भाई हमने सेल्स रिटर्न किया है इसे। अब सप्लायर डेबिट एंड क्रेडिट नोट, तो यहाँ डेबिट नोट है आपका SG 1111 और 1, तो कंट्रोल अल्ट भी करेंगे। अब एक बात और है, रीजन में हमने सेल्स रिटर्न क्यों डाला है, इस पर भी बात होनी चाहिए कि भाई हम डेबिट नोट की एंट्री कर रहे हैं तो सेल्स रिटर्न क्यों डालेंगे। तो समझने वाली बात है कि जो इनवॉइस आपको मिलेगी, जैसे हमने परचेज किया तो सामने वाली की वह सेल्स होगी, जो हम परचेज कर रहे हैं वो सामने वाला किसी न किसी से परचेज कर, उसकी जो है सेल्स कहलाएगी, और हमारे लिए परचेज है, जो हमारे लिए परचेज है वह दूसरे के लिए सेल्स है, जो हमारे लिए पेमेंट है वह दूसरे के लिए रिसिप्ट है। तो इसी तौर पे जब हमें नोटिस आएगा तो आदमी सेल्स रिटर्न देगा, ठीक है, हम दूसरे को सेल्स रिटर्न देंगे और वह डेबिट नोट मारेगा, और जब किसी ने हमें डेबिट नोट दिया तो हम उसे क्रेडिट नोट में उसकी एंट्री करेंगे। तो यही है कि सामने वाले की सेल्स रिटर्न है, हमारी परचेज रिटर्न है, सामने वाले की अगर परचेज रिटर्न रहेगी तो हमारी सेल्स रिटर्न रहेगी, तो इसी कारण तो यहाँ पर सेल्स रिटर्न आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ सेल्स रिटर्न क्यों लिया जा रहा है वो आपको समझ में आ गया होगा।
अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर डेट डाल देंगे और यह एंट्री हमारी पूरी हो गई। अब इसी सेम एंट्री पर हम जो है जीएसटी लगाएंगे। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि टोटल एंट्री मारते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ एक एरर देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ टैक्स अमाउंट डज नॉट मैच द वैल्यू कैलकुलेटेड एज पर द सेट टैक्स रेट। तो यहाँ ऐसा क्यों देखने के लिए मिल रहा है? क्योंकि जो हमने आइटम लिया है यह राजस्थान की कंपनी का लिया है हमने, और आपको समझने के लिए बस यह जो है एंट्री की जा रही है। अब यह आइटम जो है जीएसटी वाला आइटम है, तो हमने इसे एग्जाम्प्ट में डाल दिया है। अब इसी एंट्री को हम जीएसटी करके देख रहे हैं कि यहाँ पर आप जो भी हो, मतलब जो इस इनवॉइस पे प्रिंट रहेगा टैक्स रेट उस पे तो इक्वल रहेगा, लेकिन हमें याद नहीं कि हमने कितना लगाया है। तो जीएसटी टैली ईआरपी 9 में एक फंक्शन है कि वह अपने आप ही टैक्स को इंक्लूड करेगा। तो हमने मान लीजिए यहाँ पर जीएसटी लगा दिया। तो अब आएंगे हम टैली ईआरपी 9 में। अब सेम एज इट इनवॉइस नंबर मान ले रहे हैं इतना है, और डेट मान लिए इतना, और राम एंड सन्स को चुन लिए। आ गए हमने परचेज लेजर में। तो परचेज लेजर में हम परचेज भी जीएसटी कर देंगे। अब परचेज जीएसटी में इन्फिनिक्स मोबाइल हमने ले लिया, स्टॉक जो है इसका 1 पीस ले लिया। तो 1 पीस में हमने 14,000 एमआरपी रख दी। अब यहाँ पर हम लगा देंगे जीएसटी। तो जीएसटी में पहले सीजीएसटी लगा देंगे। सीजीएसटी जितना भी रहेगा आइटम पे आपने जितना लगाकर परचेज किया है या सेल्स किया है उतना ऑटोमेटिक उठा लेगा। अब सीजीएसटी हमने लगा दिया, जो आया 840 रुपये। अब इस पर लगाएंगे हम यस जीएसटी हम लगा देंगे, तो यह भी 840 रुपये आया। अब टोटल जो मोबाइल का रेट हुआ हमारा पड़ गया 15,680 रुपये। तो 15,680 रुपया पड़ गया। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब इसे हम रीजन ऑफ इशूइंग नोट को बना देंगे सेल्स रिटर्न की। हाँ भाई, यह सेल्स रिटर्न का है। एक बात और एक बार दोहरा दे रहा हूँ कि आपके लिए जो सेल्स है वह दूसरे के लिए परचेज है, आपके लिए जो परचेज है वह दूसरे के लिए सेल्स है। इसलिए हम तो एंट्री अपने यहाँ कर रहे हैं पर डेबिट नोट की, लेकिन रीजन डालेंगे सेल्स रिटर्न का। ठीक है। अब सेम यहाँ पर दिया हुआ है डेबिट नोट, तो वही डेबिट नोट यहाँ कॉपी पेस्ट कर देंगे और बढ़ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको डेबिट नोट कैसे जारी करना है वह समझ में आ गया होगा। अब यहाँ यस या नो करने के लिए मांग रहा है कि हाँ भाई एंट्री अगर सही हो तो यस कर दीजिए, एंट्री अगर गलत हो तो नो कर दीजिए। तो हमारी एंट्री सही है बिल्कुल, तो हम यस कर दे रहे हैं। तो एक एंट्री हमारी परचेज एग्जाम्प्ट और परचेज विद जीएसटी की कंप्लीट हो गई। परचेज आईजीएसटी की भी एंट्री आपको करनी रहेगी, तो सेम ऐसे ही किया जाएगा। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक बात और हमने बताई थी कि भाई ओरिजिनल इनवॉइस नंबर हम कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो आ जाना है आपको सीधे बैक। यहाँ पर अकाउंट इन्फो है, यहाँ डिस्प्ले में आइए, डिस्प्ले में आकर के अकाउंट्स बुक्स में आइए, और अकाउंट्स बुक में आकर के लेजर में आइए। अब लेजर में आके हमें जिसका भी लेजर देखना है, जिसकी भी एंट्रीज देखनी है उस पर हम आकर टैप कर देंगे। अब यहाँ पर जैसे हमने इसे देखना है कि कैश का जो एंट्री है हमने राम एंड सन्स को किया है, तो यहाँ आकर इंटर मार देंगे। तो यहाँ आपको जो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर है, जैसे इनवॉइस नंबर 6 है, वह देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए हम मान ले रहे हैं हमें धर्मा इंटरप्राइजेस का लेजर, और धर्मा इंटरप्राइजेस से रिलेटेड जितने भी फंड संस्था हो गए हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे, और इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर धर्मा इंटरप्राइजेस से जितने भी हमने व्यापार जारी किए हैं अपने पास्ट में या फिर आने वाले टाइम में, उसे हम यहाँ देख सकते हैं। उनकी सारी डिटेल हम एक इंटर से मात्र प्रेस करके देख सकते हैं। यहाँ सारी की सारी डिटेल्स आपकी शो हो जाएंगी। यहाँ जैसे इनवॉइस नंबर है, पेमेंट का वाउचर है, डेट है,
और सेल्स का कोई वाउचर नहीं है अभी हमारे पास, तो बस इस तरह से हम किसी भी इनवॉइस को फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज आप लोगों को यह क्लास पसंद आया होगा। जरूरी नहीं कि हमने जो सामान खरीद लिया वो अच्छा ही हो, उसे कैसे रिटर्न करते हैं आज के इस क्लास में पूरा अच्छे से बताया गया है। हालांकि एक और एंट्री बची हुई है हमारी IGST की, उसे आगे के क्लास में बता दिया जाएगा किसी न किसी। और नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिए। जरूरी नहीं कि भाई आपने जो बेचा हो वह भी एक नंबर का आइटम बेचा आपने, हो सकता है उसमें भी कुछ डिफॉल्ट हो, तो सामने वाली पार्टी भी आपको आपका माल वापस कर सकती है। जिस तरह से आपने दूसरे का माल वापस किया, उसी तरह से सामने वाली भी पार्टी भाई आपने गलत माल बेचा है तो यह रीजन बता करके रिटर्न कर सकती है। तो वैसी एंट्री को हम टैली ERP9 में कैसे करेंगे आगे के चैप्टर में वही सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, आप लोग जो बताया जा रहा है उसका नोट्स भी बनाते रहिए ताकि हमें फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो कुछ क्लास को लेकर के। पता चला कोई एंट्री आपको दे रहे हैं, फिर उसके बाद वीडियो कहीं जाकर देख रहे हैं, फिर कोई जाकर कुछ और कर रहा है, तो ऐसा कुछ ना करें, नोट्स बनाते चलें। अभी आपके लिए यह अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन आने वाले टाइम में आपको यह बहुत ही काम देगा। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए आगे।